पूजा भला की खूबसूरत तो थी ही, साथ ही दिलफेक भी थी, वरना अभी उसकी उम्र क्या थी। मेरा नाम पंकज है और मैं अभी 20 साल का हूँ। मेरा पूरा परिवार शहर में रहता है। माँ ने कुछ सामान दी और कही मामा के घर पहुँचा दो। तब अपनी बाइक पर सवार होकर मामा के घर के लिए निकल गया। मुझे मामा के घर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मामा के पड़ोस में पूजा का घर था और मेरी पूजा से अच्छी बनती थी। लेकिन मेरे मामा मामी को पूजा से मेरा मेल जोल अच्छा नहीं लगता था। पूजा महज 15 साल की थी। यही तो उम्र होती है बहकने की। पूजा समय से पहले ही अपने को जवान समझने लगी थी और गांव के लड़कों ने उसके इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर दिया था और पूजा ने भी नाज नखरे और अदाएं बिखेरनी शुरू कर दी। माँ बाप उसके इस रवैये से तो अनजान थे, मगर उसके शरीर को देख देख कर उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। जल्दी ही उसके घर वर की तलाश शुरू कर दी। इसी तरह साल 10 साल गुजरते चले गए। गांव के मन चले पूजा को अपने जाल में फंसाने के लिए उतावले रहने लगे। पूजा भी खूब समझती थी कि इन भंवरों को मंडराना तब तक ही कायम रहता है जब तक ये कली का रस चूस नहीं लेते। इसलिए वह किसी को ज़्यादा भाव नहीं देती थी। मगर जब से उसकी नज़र हमसे मिली थी, तब से पूजा भी फिसलती चली गई और उसने अपना अनमोल खजाना दिल खोल कर मेरे पर लुटाई। फिर एक दिन वह भी आया जब चंदन के साथ पूजा की शादी कर दी गई। कुछ दिन ठीक ठाक बीता, पर न जाने कैसे चंदन को शराब की लत लग गई। जितना वह शराब के करीब जाता रहा, पत्नी से उतना ही दूर होता जा रहा था। ऊपर से परिवार की आय का कोई विशेष स्रोत नहीं था और चंदन दिन रात नशे में धुत रहने लगा। तो घर में फाकों की नौबत तो आई ही थी। साथ साथ पूजा की ज़रूरतें भी उसे परेशान करने लगी, क्योंकि अब मेरा पति इस काबिल नहीं रह गया था। जिस्मानी ज़रूरतों और घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। अब पैसे और प्यार में तड़पती पूजा ने हमें मिलने के लिए बुलाई। जब मैं पहुंचा तो पूजा ने अपनी दर्दों की पोटली खोलकर रख दी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं रुपए पैसे और कुछ ज़रूरत की चीज़ों से मदद करने लगा। अब पूजा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती और घर की आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करने लगी। एक बार जब पूजा घर में अकेली थी और मैं मिलने गया था, तब मैंने पूछा, पूजा एक बात बताओ, तुम्हारे पति को हमारे संबंधों की भनक है, फिर भी वह चुप्पी साधे बैठता है। वाकई में वह बहुत भोला है। अरे काहे का भोला, मैं उसे कैसे खिला रही हूँ वह भी जानता है। मेरी जगह दूसरी कोई होती तो कब की इसे छोड़कर चली गई होती। मैं तो अपने माँ बाप का मुंह देखकर पड़ी हूँ, नहीं तो मैं भी चली जाती। फिर पूजा और मैं एक दूसरे में समा गए, जैसे अब कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मगर चंदन ने बजाय एतराज जताने के चुप्पी साध कर मानो पूजा को खुली छूट दे दी हो। फिर क्या था, पूजा मेरे साथ खुलकर अपना अनमोल खजाना लुटाती। चंदन ने भले ही पत्नी की तरफ से आंखें मूंद ली थी, मगर गांव के लोग भला इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। लिहाजा कुछ लोगों ने यह बात चंदन के कानों में डाल दी, मगर वे लोग यह नहीं जानते थे कि यह सब उसकी शह पर ही चल रहा है। आखिरकार एक दिन बिरादरी वालों के दबाव में
चंदन ने पूजा को घर से निकाल दिया। पति का घर छोड़ने के बाद पूजा हमें सारी बात बताई कि हम दोनों के रिश्ते की वजह से गांव वालों ने उसे मजबूर कर दिया। तब वह हमें घर से निकाल दिया। तुम तो जानते हो, मर्द के अभाव में औरत को लोग मुफ्त का माल समझकर हजम करने की फिराक में लगे रहते हैं। तुम्हारा यहाँ आना जाना बढ़ा तो वह गांव के लोगों की निगाहों में खटकने लगा। दरअसल गांव में भी ऐसे बहुत लोग थे जो मुझको सिर्फ अपनी बनी देखना चाहते थे। फिर मैं पूजा को लेकर शहर चला आया। मैंने अपने दोस्त की मदद से एक किराए के मकान में उसको रख दिया। ये बात किसी को नहीं बताई कि पूजा को मैं ही किराए के रूम में रखा हूँ। अब कुछ दिन बीतने के बाद पूजा बोली, पंकज कहीं कोई नौकरी दिला दो तो मैं भी अपने पैर पर खड़ी हो जाऊं। मैंने कहा, पूजा तुम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हो कि कोई अच्छी नौकरी मिले। मैं तुमको अपने घर ले चलता हूँ। वहाँ रहोगी तो रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं माँ से बोलकर काम वाली बाई को हटा दिया। फिर पूजा को काम वाली बाई बताकर घर में ला दिया। अब पूजा को पढ़ने के लिए मैं कहने लगा। कुछ दिन पूजा का एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। इसी बीच मेरे मामा आ गए तो माँ ने गांव के बारे में पूछने लगी तो मामा ने पूरी कहानी बता दी है। अब मेरी माँ को पूजा की दर्द भरी कहानी सुनकर बड़ी दया आ गई और बोली, बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। जब तक मामा थे तब तक पूजा उनके सामने नहीं गई। अब पूजा का भी दिन अच्छे से बीतने लगा और मेरा भी रात अच्छे से बीतने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। इसी बीच पूजा गर्भवती हो गई। जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो माँ पूजा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हुई। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।